विश्व हिंदू महासंघ के जिला उपाध्यक्ष विनीत मल्होत्रा के नेतृत्व में इस वर्ष की वाल्मीकि जयंती के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन चौधरी का सम्मान उनके निज निवास पर माला पहनाकर एवं पटका पहनकर किया गया, जिस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने फास्टवे न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह मेरा सम्मान नहीं है, ये सभी वाल्मीकि समाज का सम्मान है। इस बार निकलने वाली शोभा यात्रा एक भव्य शोभा यात्रा होगी। जानिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस बार पवन चौधरी को उस शोभा यात्रा का अध्यक्ष चुना गया है। पवन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, कितना खुशकिस्मत आप मानते हैं कि इतनी बड़ी शोभा यात्रा की आपको जिम्मेदारी मिली और आप अध्यक्ष चुने गए हैं, तो किस तरह का उसका निर्वहन हो रहा है और क्या? देखिए, निरंतर 5 साल से समाज में हम लोग काम कर रहे थे और जहाँ कहीं भी समाज को हमारी ज़रूरत पड़ी, हम लोग वहाँ पर हमेशा पहुँचे। चाहे वो किसी बहन बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हो या हमारे समाज के सफाई कर्मचारी को इंसाफ दिलाने की बात हो, जब भी कहीं भी उत्पीड़न अत्याचार होता था, हम लोग लगातार समाज में काम करते रहे। उसको देखते हुए समाज के लोगों ने एक डिसीजन लिया कि भाई युवाओं को मौका देना चाहिए, तो हमने उसमें आवेदन किया और निर्विरोध हम चुने गए। वाल्मीकि महापंचायत ने हमें ये जिम्मेदारी दी और पूरे शहर को हम लोग जिस तरीके से जयंती बनाते हैं पूरे शहर के अंदर, भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को जब ये जिम्मेदारी मिली है और जो मुझे उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, तो हम लोगों ने पूरा उनको विश्वास दिलाया है कि मेले को इस तरीके से बनाएंगे। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये समाज की एकता को दिखाने वाला मेला होता है, समाज की ताकत को दिखाने वाला मेला होता है, समाज की संख्या का आकलन कराने वाला मेला होता है, जिससे कि हमारी जब संख्या दिखती है तो राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ समाज को मिलते हैं। तो हमने इस बार ये प्रयास किया है कि कुछ नया अलग करके दिखाएंगे और इस मेले में हमने पार्टी विशेष को ना रखते हुए एक धार्मिक मंच और एक धार्मिक स्थान बनाएंगे हम इस मंच को, शोभा यात्रा के मंच को, और पूरे मेले में हम सर्व समाज के लोगों को सम्मान देंगे, सब सर्व समाज के लोगों को बुलाएंगे और इस मेले को भगवान वाल्मीकि हमारे जो आराध्य देव हैं उनकी जयंती को इस तरीके से बनाएंगे, प्रकट महोत्सव को पूरा शहर देखेगा। क्या संख्या रहने वाली है इस बार शोभा यात्रा की और क्या मेन उद्देश्य रहने वाला है जिससे समाज जागरूक हो? संख्या कम से कम, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने समाज में काम किया है, समाज के लोग मुझ पे जो भरोसा करते हैं, मैंने कम से कम 10,000 लोगों को नगर निगम में भरने का आह्वान किया है और लोगों को अपील भी की ज्यादा से ज्यादा नगर निगम में पहुंचे, अपनी ताकत और एकता दिखाएं और जो रोडों पर भीड़ होगी वो करीब लाखों की संख्या के हिसाब से। क्या क्या रूट होने वाला है और किस तरह की तैयारी चली? क्या प्रशासन से बैठक हुई है? प्रशासन के साथ हमारी बैठक हो गई है। जो हमारे नगरायुक्त जी हैं या कमिश्नर साहब हैं, डीसीपी सिटी हैं, उन सब से हमारी वार्ता हो गई है। सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि आप मेले को बनाइए, आपकी समाज बड़ी शांति प्रिय समाज है, आप लोग बड़े शांति से इस मेले को बनाते हो, तो इस वर्ष भी आप शांतिपूर्वक इस मेले को बनाइए। हम लोग आपके पूरा सहयोग कर रहे हैं। रंगाई पुताई हर वाटिकाओं पे चालू हो गई है और जो रोडों पे गड्ढे भी हैं उन गड्ढों को भरने का भी आश्वासन दिया है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आप समाज को कैसे आगे ले जाएंगे? सबसे बड़ी कमी शिक्षा की अभाव की दिखाई देती है बच्चों को लेकर, तो क्या क्या आपके माध्यम से संदेश जाने वाला है? शिक्षा को अभी मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि ये कोर कमेटी डिसीजन लेती है, पर मैंने और जो कोर कमेटी ने सोचा है, हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए कोई एक ऐसा शिक्षा की तरफ से कोई चेहरा लेके आएंगे, जो विश्वविद्यालय होते हैं या बड़े यूनिवर्सिटियां होती हैं, वहां से भी हम मंच पे उस चेहरे को लेके आएंगे, जिससे कि बच्चों को, हमारे आने वाले भविष्य को वहां पर कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाए। और हम लोग ये नारा भी देते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारा संगठन चलता है वाल्मीकि युवा सेवा दल, उसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा का, जो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है उस बच्चों को पढ़ाने का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वहां पर उन बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। और समाज की जो बहन बेटियां हैं, अधिकतर जो उनके माँ बाप नहीं है, उनकी शादियों में भी हम योगदान करते हैं। संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है और संगठन का बहुत बड़ा योगदान इसमें भी है कि हम लोग अपने मन से शिक्षा को बड़ा वो करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। परिवार का भी कुछ रहा होगा इतिहास, आपके पूर्वजों ने भी पंचायत पद संभाला होगा, तो वो किस तरह की शुरुआत हुई थी? मेरे परिवार में हमेशा से वाल्मीकि महापंचायत से जुड़े रहे हैं और हमारे दादा और पूर्वज हमेशा समाज की सेवा करते रहे हैं।
तो उनको देखते हुए मेरे अंदर भी ललक थी कि हमें भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए। जिस समाज में आप जन्म लेते हैं, उस समाज का उद्धार किस तरीके से किया जाइए, क्योंकि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उस समाज का कर्ज चुकाना हमारे लिए गौरवशाली बात होती है। हम उसको आगे बढ़ाएँ, अपने समाज के बच्चों को वो शिक्षा की तरफ प्रेरित करें। और मेले का सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि हम संख्या को रोडों पर लेकर आएँगे। जिस समाज की संख्या रोडों पर नहीं होती है, उस समाज का कोई उद्देश्य नहीं होता। मतलब संख्या दिखाने से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब भागीदारी मिलेगी। ये सच्चाई है। जिस समाज ने सड़कों पर संख्या दिखाई है, वो ही समाज संसद से लेके विधानसभा तक का सफर तय करती है। शहरवासियों के लिए और समाज के लिए क्या संदेश? शहरवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि हमारे आराध्य देव भगवान वाल्मीकि का प्रकट महोत्सव अपने घरों में दीपक जला करके, उनकी आरती करके और अपने घरों में झालर डाल करके बड़े धूमधाम से बनाएं और पूरी बस्तियों को सजवाएं और अपने भगवान वाल्मीकि की जयंती को सफल बनाने का काम करें। इस बार कोई विवाद नहीं दिखेगा पिछले साल की अपेक्षा? पिछले साल तो बहुत सारा विवाद हुआ था, क्या इस बार मामला था? विवाद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरा चेहरा आगरा के अंदर बहुत बड़ा चेहरा है। मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करना चाहता हूं, पर पूरा शहर जानता है कि पवन चौधरी ने हमेशा समाज का काम किया है, निस्वार्थ समाज का काम किया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आवेदन करने जो भी आए भी थे, उन्होंने मुझे समर्थन दे दिया। कुछ व्यक्तियों ने आवेदन ही नहीं दिया और परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है इस समाज के अंदर और एक अलग कद है परिवार का। तो कहीं भी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। हमारा परिवार बड़ा सुलझा हुआ परिवार है। ये समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली, किससे आपको प्रेरित मिला परिवार? समाज सेवा की सीख मेरे गुरु बाबा साहब अम्बेडकर से मिली है, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और जिन्होंने हमें वोट डालने की आज़ादी दी, जिन्होंने हमें पढ़ने की आज़ादी दी, उनको पढ़ कर के ये सीख मुझे मिली है। पवन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो इस बार वाल्मीकि महोत्सव समिति जिसकी अंतर्गत शोभा यात्रा निकलती है उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार शिक्षा का महत्व सबसे अधिक युवाओं को समझाया जाएगा। अगर युवा शिक्षित होगा और सड़कों पर उतरेगा तो उससे राजनीति, सामाजिक और अन्य भागीदारी भी उसे मिल सकेगी। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।